Hello student, 11th class or BCom first year. Today I am came back again with the another video. और अकाउंट्स में जर्नल एंट्री चल रही हैं. जर्नल एंट्री को आप रेगुलर पढ़ते रहिए. मेरी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है और दूसरा मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण मैं बच्चों आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ. अब ज़रा मार्केट खुल गई है तो अब ठीक कराकर आपको प्रोवाइड कराऊँगा. सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिलेंगी, अकाउंट, बीएस, इको और बीकॉम वालों के लिए. तो धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा आपको, ठीक है. फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज़ को हम पढ़ेंगे और इन्हें करने की कोशिश करेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बार बार इसको दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है. तो पहली एंट्री पढ़ते हैं. पहले परचेज सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम जवाहर फॉर ₹30,000 अगेंस्ट ए चेक and spend 300 on his cartage and 700 installation, 4,000 on his repair. जब कोई नई एसेट्स परचेज करते हैं और उसमें जो भी कुछ एक्सपेंसेस होता है वो उसमें ऐड हो जाता है. यानी कि आप सिंपल एंट्री करोगे मशीन परचेज करने की और ये सारी अमाउंट 1000 और 5,000 रुपीज़ में ऐड कर दोगे. तो अगर कोई आपसे पूछे बेटा कितने की पड़ी है मशीन, तो आप सारी अमाउंट जोड़ के ही तो बताओगे, तो हम उसको ऐड कर देते हैं. ऐसा कब करते हैं? जब कोई हम नई मशीन परचेज़ कर रही हो. तो रूल आपको पता ही है, जो कुछ आता है वो डेबिट, व्हाट कम्स इन इज़ टू बी डेबिट, व्हाट गोज़ आउट इज़ टू बी क्रेडिट. तो हमारे पास आई है मशीन, सो यहाँ पे हम मशीन को कर देते हैं, मशीनरी को कर देते हैं हम डेबिट, और हमारे पास से चला गया कैश, थोड़ा स्पेस देकर टू यहाँ पर कैश. तो जो आया उसको हम डेबिट करेंगे. जो बच्चा पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, पिछली वीडियो जाकर देखिए, मैंने बेसिक से सिखाया हुआ है हर चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे हम आगे हैं. अब तो आपको पहले पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है. फॉर ओल्ड मशीन परचेज्ड. नरेशन को इजी रखें, कोई टेंशन की बात नहीं है. 1 दिसंबर टोटल अमाउंट से एंट्री बनेगी 35,000 से. आगे बात समझ में? और यहाँ पर लाइन बंद कर दीजिए केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में, ठीक है बच्चों. जी हाँ. सेकंड क्वेश्चन है पेड इनकम टैक्स ₹2,000. इनकम टैक्स हमने पे किया 2,000 रुपीज़ का. डेट डाल देते हैं पहले. इनकम टैक्स को इनकम टैक्स के नाम से लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ आर एक्सपेंसेस. और इनकम टैक्स खर्चे को खर्चे के नाम से जी डेबिट करते हैं. तो ये इनकम टैक्स आपका एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट हो जाएगा. और आपके पास से जो पैसे चले गए हैं उसको क्रेडिट करेंगे. तो सिंपल समझिएगा, ठीक है. ये बात सब मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, ठीक है बच्चों. बीइंग इनकम टैक्स पेड, तो समझ जाइए जी. हाँ जी, आपके सामने है जो कुछ है, ठीक है. हाँ जी. तो तीसरी एंट्री आती है पेड इंश्योरेंस इन एडवांस. ध्यान रहे, अगर कोई खर्चा होता है और उसके साथ एडवांस शब्द लगा हुआ है तो एडवांस आप उसके साथ लिखेंगे, ऐसा ज़रूरी है, ठीक है. तो जब भी कोई खर्चा होता है तो एक्सपेंसेस शुड बी इन अ डेबिट साइड ऑलवेज. तो एक्सपेंसेस डेबिट रहेंगे. तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, उसका नाम क्या है, एडवांस इंश्योरेंस. तो आपका एडवांस इंश्योरेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सपेंसेस है. और जब भी कोई खर्चा होगा, जीजा जी तो हमारा कोई लग नहीं रहा है, पैसे भी जाएंगे, तो टू कैश, ठीक है. डेट आ गई आपकी 16. फॉर, या बीइंग भी लिख सकते हैं, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है. ये आप लिख देंगे और 1500 यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी. ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे आती हैं. ओके. नेक्स्ट आती है 18 को. एंट्री है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 12,000. हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज़. हमने 12,000 रुपये रेंट के पे किए, जिस बिल्डिंग का आधा भाग मालिक रहने के लिए यूज़ करता है, आधा भाग बिजनेस में यूज़ करता है. तो जो बिजनेस का भाग है उसको तो आप एक्सपेंसेस के नाम से दिखाइए. बाकी जो खर्चे घर के होते हैं, आदमी अपने घर के करता है, उनको उसी के नाम से आपको दिखाने हैं, ठीक है. तो याद रहे, जो हमारा बिजनेस का खर्चा है उसको हम रेंट के नाम से डेबिट कर देंगे, ओके, क्योंकि खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं. और जो पैसा ओनर ने अपने घर के लिए खर्च किया है उसको हम ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट.
तो 6000 ये हुए, 6000 ये हुए, और दोनों कंडीशन में आपके पास से कैश जाएगा। इट मीन्स आपका कैश हो गया क्रेडिट फॉर बिल्डिंग रेंट पेड, यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो समझ गए होंगे बच्चे, अगर ये सारी बिल्डिंग बिजनेस के यूज़ में होती तो केवल रेंट डेबिट होता, चूँकि यहाँ पे पर्सनल भी था इसलिए ड्राइंग्स आ गया। और जब भी कोई खर्चा पर्सनल यूज़ में आता है, जैसे पहले भी आ चुका है, तो वहाँ पे हम रेंट का यूज़ करते, सॉरी ड्राइंग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गई एंट्री लाइफ इंश्योरेंस। अब देखो ये लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ किसकी होती है? आदमी की। तो यहाँ पर जो ओनर है मिस्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उन्होंने अपने घर के लिए, अपनी लाइफ के लिए इसका इंश्योरेंस कराया है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आपको इंश्योरेंस जो उन्होंने अपनी लाइफ का कराया है तो उसी के हिसाब से आपका खर्चा लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी ड्राइंग्स आएगा, याद रहे जी। अब बच्चा बोलेगा सर एक ही एंट्री कर देते, लेकिन बच्चों डेट तो अलग अलग है ना, इसलिए हम एक नहीं कर सकते। याद रहे खाली इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस डेबिट होता, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस है तो इट इज़ ए हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और जब भी कोई खर्चा होगा तो कैश जाएगा फॉर लाइफ इंश्योरेंस पेड। नरेशन में अभी रफ रख रहा हूँ क्योंकि बच्चे आप फ्रेशर हैं बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से सीखें सभी, ठीक है। अभी आपकी बीएस की भी वीडियो लाने वाला हूँ मैं जल्दी से जल्दी, तो पढ़ते रहें, लॉकडाउन में स्टडी करते रहें। चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जितना इस चैनल को शेयर करोगे बच्चों, आप जितना फैलाओगे, कोशिश करो एक बंदा कम से कम 10 जनों के पास चैनल को फैलाए। 10 जनों से कहे कि यार सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोज़ आपके लेकर आऊँगा। बच्चों 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ऑनलाइन पहले नहीं पढ़ाता था। हाँ, इट इज़ माई सेकेंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है गुड्स वर्थ ₹2000 एंड कैश 1000 टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। मालिक ने अपने घर के लिए गुड्स और कैश को विड्रॉ किया, और मैंने अभी बताया कि मालिक कुछ भी अपने घर के लिए निकालेगा उसको हम यहाँ पर एक नाम देते हैं। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बॉस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, ओके। और जो कुछ गया वो क्रेडिट, तो व्हाट गोज़ आउट, कैश इज़ आउट, कैश आर आउट एंड द गुड्स एंड आउट। तो गुड्स भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर परचेज भी लिख सकते हैं। 1000 का कैश, 2000 का गुड्स, टोटल 3000। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया फॉर ड्राइंग्स। ये एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आती है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब देखिए रेंट जो है लैंडलॉर्ड का ड्यू हो गया, यानी कि हमें देना है, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। जब कोई खर्चा हम पे नहीं करते तो वो खर्चा तो डेबिट कर देते हैं, लेकिन उसके ओनर को क्रेडिट कर देते हैं। जैसे अगर हम दे देते तो यहाँ पे कैश आता, नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा लैंडलॉर्ड, ठीक है जी। बीइंग या फॉर रेंट ड्यू, ऐसे यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों जी। तो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, कुछ तो मौखिक भी कर लेंगे, बस इसी पेज पे जितनी आएंगी उतनी करेंगे। कमीशन एक्रूड, एक्रूड कमीशन, एक्रूड जो भी इनकम होती है वो हमारी इनकम होती है। एक्रूड कहाँ लिखा होगा? जो चीज़ हमने अर्निंग करी। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो, 1 महीना हो गया आपको पैसे नहीं मिले, मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, तो वो आपकी इनकम तो एक्रूड हो गई ना। तो कमीशन यहाँ पर एक्रूड हो चुका है आपकी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इनकम। तो इनकम के बेसिस पर हम यहाँ पर इनकम मानते हुए दिखाएंगे, और एक्रूड हमारी एसेट्स होती है। तो यहाँ पर एक्रूड जो है, एक्रूड कमीशन जो है वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज अब हमें उसका नाम नहीं पता है। अगर हमें मिस्टर राम से लेना होता ना कमीशन, तो राम यहाँ पर डेबिट हो जाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ एक्रूड होगा और टू कमीशन आ जाएगा, बिकॉज कमीशन इज़ अवर इनकम, बीइंग इनकम एक्रूड, ACCRUED। तो यहाँ पर 500 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी तो टोटल आपको करना है, जिसको बोलते हैं हम ग्रैंड टोटल। अब कुछ मौखिक बताता हूँ, जैसे एक और आ जाएगी, चलो ठीक है। यहाँ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 20%। अब देखिए मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीन कितने की थी बच्चों? ऊपर आप देखिए, ऊपर देखिए, मशीन थी 35,000 रुपीज़ की, तो उसका हमें 20% डेप लगाना है। याद रहे
डेब जब हम लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमारा लॉस होता है और लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो डेप्रीशिएशन डेबिट करेंगे, ये वो है जैसे कि आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो उसको डेब बोलते हैं। और कि एसेट्स की वैल्यू कम होगी, इसको हम उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर डेब चार्ज्ड, ठीक है, 20% आएगा इसका 7,000 रुपीज़, तो 7,000 हमने यहाँ पर डेब लगा दिया। ऐसे बच्चों एंट्री करनी है, ऐसे ही एंट्री आपको मैं और कराऊंगा। और जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो देखो कैपिटल का इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है क्योंकि हमें देना होता है, तो उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और टू कैश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम होती है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन को करिए बच्चों बहुत अच्छे मन से, और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो उसका मतलब आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट ज़रूर से करें, क्योंकि ये सारी एंट्रीज़ जो हैं आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी की आती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट उससे। तो यू विल फाउंड वेल इन दिस वीडियो और मेक राइट डाउन इन योर कॉपी। थैंक यू वेरी मच। और अपने फ्रेंड्स तक जरूर फैलाओ यार वीडियो को, तभी मज़ा आएगा।